बाबा तुलसीदास इशारा करते हैं, पर ये तो सरस धर्म नहीं भाइयों, पर पीरा सम नहीं है तुम्हारी। संतों से जुड़ते हैं तो अपने जो अवगुण दूर होते हैं, और कहते हैं कि जो पराये हित के लिए तत्पर नहीं रहता, चाहे वो स्त्री घट हो चाहे पुरुष हो, उसके जीते जी मौत है। तो हमें दूसरे का सहयोग दुख सुख में शामिल होना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। सदगुरु संसार से मोड़ के अपने में जोड़ते हैं, अपने राम से बात कराते हैं। जो राम सब के अंदर रम रहा है उसको हम भूल के और बच्चा बच खा रहे हैं, बुराई झूठ कपट बेईमानी कर रहे हैं। ये मनमुखों का काम है, लेकिन सत्संग से जुड़ जाते हैं तो जीव के विचार बदल जाते हैं, मानवता आ जाती है, दया धर्म के गुण उत्पन्न होते हैं और वो दूसरे के दुख दर्द में शामिल होता है। तो सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है। सब जानते हैं खेती करने से क्या लाभ होता है, नौकरी करने से क्या लाभ होता है, व्यापार करने से क्या लाभ होता है, लेकिन सत्संग के बारे में बहुत माता बहन कम जानते हैं, भाई भाई के क्या लाभ होता है। इससे जीवन का सुधार होता है। जो अंदर सुषुप्त हमारी शक्तियां छिपी हुई हैं वो प्रकट होती हैं, भाईचारा बढ़ता है। जहां परिवार में लड़ाई झगड़े दौरान जेठानी में, पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटा में क्यों लड़ाई है, उसमें स्वार्थ परेशान कर रहा है, ध्यान पैसे की तरफ है। और जहां सुमत तहां संपत नाना, न्यारे अजय को बात ना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम को जोड़े रहे। तो कई को परिवार में आज भी पता नहीं पड़ता है कि ये अलग है, हर एक के काम को और पिछड़ता दिखता है तो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्हें क्या मजबूर थी, शादी हुई तो बहनें अलग अलग परिवार से आई, बिन में नहीं बनी, लेकिन भाई में प्रेम रहा तो फिर वे भी अपने विचारों द्वारा और शांति की तरफ चली। तो इसलिए मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, हम खुद जुड़े और दूसरों को भी जोड़ें। इससे बड़ा और धर्म कोई नहीं है। सत्य की खोज में, शांति की खोज में बहुत भटक रहे हैं। तो हमारा सत्संगियों का फर्ज बनता है कि हम तो जुड़े ही है, सुन ही रहे हैं और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी माता बहन, दूसरे भाई वो बिछड़े हुए सत्य की खोज में, उनको भी हम पारकी संतों से जोड़ें। जैसे माता बहन सूप से चालनी से पीस ना करके, कोई भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही गले में तो भर के पिसाला में रोटी किसी किसी हो जाती हैं, उनका पीसना करती हैं। इसी तरीका से और जीवन में तो जो अवगुण है संत बताते हैं और उनको हम सुनकर जाते हैं, विचार करते हैं तो एक एक करके निकालते हैं। सदगुरु कबीर ने इतना बढ़िया फैसला दिया कि जोरे करवा और निकरे टोटी, जैसे जाके हृदय में होता है और वो ही बाहर निकलता है। एक दफे बीरबल बादशाह रास्ता में चले जा रहे, बादशाह ने सोची बीरबल बड़ा हंसमुख आदमी है, इसको गुस्सा होते नहीं देखा है, तो इसको मैं चिढ़ाऊं, क्योंकि किसी के हृदय की किसी को नहीं पता है। संत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आम जनता की बात है। तो सड़क किनारे चले जा रहे तो भिष्टा डरी। बादशाह ने कही बीरबल के हाँ कि तेरे मुंह में भिष्टा। तो बीरबल और हजूर जवाब थे, तुरंत ही पलट के जवाब दिया कि हजूर के मुंह में चीनी और घी। राजा बड़े जवाब पर बादशाह क्यों रे बीरबल के हाँ कि मैंने तेरे लिए ऐसी बात कही और तैने मेरे लिए ऐसी कही, ये क्या कारण है? कारण तो साफ है महाराज, जो जिसके हृदय में था वो ही निकला। तो बीरबल की बात सुन के राजा पानी पानी हो गया, कोई जवाब नहीं आया, मस्तक नीचे को हो गया। क्यों बीरबल, क्या ये मेरे मुख में यही थी कि आपके हृदय में यही थी? तो हम सोच विचार के बोले शायद लाठी और फरसा को गोली को घाव रह जाए, लेकिन बोली का घाव बड़े के सरता है। एक और बात है, कुछ आदमी का स्वभाव होता है तो उसको भी आदमी उल्टे में ले जाता है, तो अभिमान में, लेकिन स्वभाव को भी हम पहचाने। तो इस सत्संग से बहुत बड़े लाभ होते हैं। हमारी जो सुषुप्त इंद्रियां हैं वो विकसित होती हैं और हम बात को समझ लेते हैं। शब्द मारा मर गया, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकी या तिनका समझा। आज झगड़ा किस बात का? शब्द का आइए,
उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ये तो सबको पता है कि हमने जन्म लिया है संसार में, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चल चले एक बंधे जात। जो मनमुख में अपराध करते हैं, दूसरों को सताते हैं, वो जंजीरों से बंधे हैं जीते जी, और जाएंगे तब भी। और जो परहित में लगे हैं उनका हृदय निर्मल है, हल्की पूरी तकलीफों को नहीं बेस रोते हैं, दुखियाते हैं, क्योंकि दुख तो झेलना पड़ा, चाहे रो के झेल लो चाहे हंस के झेल लो। तो हमें शक्ति आ जाती है सत्संग से और गुरु से जुड़ के कि ये शरीर नाशवान है और ये तो आखिर पे जलेगा या गड़ेगा, लेकिन इसमें बोलता कौन है? उसकी पहचान जब जीव करता है तो वास्तव में उसके सारे दुख और सारे बंधन अलग हो जाते हैं। तो हमें यहां से जाना है तो मानवता में जीकर जाएं, और हैवानियत में जाएंगे तो संसार जा ही रहेगा। वास्तव में सबका सुधार तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी कोशिश है। जो बच्चा पढ़ता है मन लगा करे वो ही अपने पद पर पहुंचता है, और जो देवी देवता के भरोसे रहो और आलस करते रहो, पढ़ेगा ही नहीं, तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। तो हमें यहाँ से जाना है। भक्ति भाव यही है कि ज़्यादा भजन समझ में नहीं आए तो हम अपने अंदर झांकें, पूछने की जरूरत ना, जो हमें चाहते हैं मांगे वो ही पूरे संसार को है। और ये बात समझ में आ जाए तो बहुत दुख दूर है यहाँ संसार में। जो भाई अखबार पढ़ते हैं उन्हें पता है इस देश में क्या हो रहा है, कितनी कितनी हैवानियत है। पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े अत्याचार कर रहे हैं, और ड्यूटी पे जो सिपाही है जो जनता की रक्षा के लिए हैं, और वो भी और जनता का शोषण कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत पनप रहा है, इसलिए संतों की शरण लेकर और हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। हंसा निर्मला गारा जाओ, दोरा माते दूरे करो रे। हंसा निर्मला है के गारा जाओ, दोरा माते हाँ दूध ही ते ददे होते अरे ददे मत माखन हो, ये दूध ही ते ओए संतो ददे मत माखन हो, और माखन ते व्रत होता है रे। दूध मेला नाई हो, ये दोरा माते दूरे करो रे। हंसा निर्मला है के गारा जाओ, दोरा माते दूरे करो। हंसा निर्मला है गारा जाओ। ई खईते गोड़ा हो तो अरे गोरा कोट साकर हो, ई खईते गोरो और साकरते मिश्री बने रे। ई खा मेला नाई हो, ए दोरा माते दूरे करा रे। हंसा निर्मला है के गारा जाओ, दोरा माते दूरे कराओ। हंसा निर्मला है गारा जाओ, दोरा माते क्यों लाओ नऊ जरा चाहे सो मन सावन दो, क्यों ला और लाख बार पर मोदियो रे। कागा हंसा नाई हो, ए दोरा मत दूरे करो रे। हंसा निर्मला है के गारा जाओ, दोरा मत दूरे करो रे। निर्मला है
बगरी रे तमें वो गज मुख नहीं समाए शक्कर बगरी हे संतो गज मुख नहीं समा। और कहे कबीर सुनो जाए समझो चैतीरे बाने चोंगे जाए दोरा मत दूरे कराओ हंसा निरमाला है गारा जाओ दोरा मत दूरे हंसा निरमाला है गारा जाओ दोरा मत दूरे करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।